सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रवो स्टडी टिप्स। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये जीवन परीक्षा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये जीवन परीक्षा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और जो 5 नंबर का आने वाला है बच्चों, इसको मैं याद करा दूंगा इस प्रकार से जो आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे बच्चों। और इतना स्मार्ट बना के लेगा बच्चों, जो हर कोई बच्चा है जिसको कुछ भी याद नहीं होता, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, उस बच्चे के लिए निबंध लाया हूँ जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ता है थोड़ा भूल जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक मैंने ऐड करी हैं, कुछ इसके याद करने के मैंने टिप्स बताएं फिर बच्चों। वो टिप्स को आपको फॉलो कर लेना है, पूरा ये सब पूरी तरह से याद कर लेना है फिर बच्चों। कोई भी जीवन परीक्षा हो सबको आप याद कर लोगे इजी तरीका से। जो मैंने लास्ट में कुछ टिप्स बताए फिर बच्चों, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सीखना है फिर बच्चों, जो मैंने क्या बताया उसमें। तो फिर बच्चों आपको लिख देना गोस्वामी तुलसीदास इस प्रकार से। और फिर देखिए फिर बच्चों आपको क्या करना है फिर बच्चों, आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है फिर बच्चों, बिल्कुल भी ये कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बताना फिर बच्चों, आपको ये पढ़ना है, बस इसे याद कर लेना है फिर बच्चों। इसमें से इसे बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं बताऊँगा फिर बच्चों। फिर बच्चों आपको सही सही याद कर लेना है फिर बच्चों, राइट याद करना है, इसे थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है इसे। तो फिर बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े फिर बच्चों कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है फिर बच्चों। एक जगह जो होती है फिर बच्चों, वहाँ के लिए 2 रास्ता होती हैं, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग टर्म फिर बच्चों। दोनों तरह से ही पहुँचा जाता है उस जगह पर। जो हम एक शॉर्टकट से जाते हैं तो उससे हमें काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी सारा हमें बेनिफिट्स भी होता है। तो इसी प्रकार से जीवन परीक्षा भी याद करने का कुछ बेनिफिट्स हैं जो शॉर्टकट का है फिर बच्चों, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। इससे करके जाओगे तो आपको मिलने वाले 5 नंबर फिर बच्चों, जो मैंने लिख दिया 5 में से 5 नंबर आपको मिलने वाले फिर बच्चों। 1532 ईस्वी में फिर बच्चों, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था, ये याद करना फिर बच्चों। दूसरा याद करना जो इनकी मृत्यु हुई थी फिर बच्चों, मृत्यु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जन्म और मृत्यु फिर बच्चों। थोड़ा सा पढ़ के फिर बच्चों इसे पूरा बनाने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद फिर बच्चों। और चलिए फिर बच्चों, इनकी मुख्य जो रचना फिर बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली फिर बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास की मुख्य रचना कौन सी है फिर बच्चों, तो उसमें कुछ भी पूछ लेगा या कुछ भी आ सकता है फिर बच्चों। तो आपको ये रामचरितमानस ये याद कर लेना फिर बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मुख्य है फिर बच्चों। ये ज़्यादातर क्या फिर बच्चों, कुछ भी आ सकता है, ये आ जाएगा रामचरितमानस किसकी रचना है फिर बच्चों। तो आप सब डाउट करोगे और थोड़ा बहुत मिस्टेक करोगे और गलत कर दोगे, तो फिर बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको पक्का याद कर लेना है जो रामचरितमानस जो है, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना फिर बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। एमसीक्यू जो बनती है बोर्ड एग्जाम में फिर बच्चों, इसी में से बनते हैं, ज़्यादा कहीं से नहीं बनते फिर बच्चों, इसी में से बनते हैं। चलिए फिर बच्चों, ये आपको मेन टॉपिक याद कर लेना है। उसके बाद इसे कैसे लिखना है चलिए फिर बच्चों, आपको डाल देना है जीवन परिचय फिर बच्चों, इसी प्रकार से जीवन परिचय आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद लिखना है फिर बच्चों आपको तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांधा नामक ग्राम में हुआ था फिर बच्चों। आपको लिखना है फिर तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में फिर बच्चों, सन 1532 ईस्वी में यहाँ से लिखना है फिर बच्चों। सन 1532 ईस्वी में आपको पता होगा फिर बच्चों, आप लिख दोगे कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांधा नामक ग्राम में हुआ था फिर बच्चों, यहाँ तक आप लिख दोगे फिर बच्चों। चलिए फिर बच्चों, फिर आपको लिखना है कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के नामक स्थान पर हुआ था फिर बच्चों। कुछ जो विद्वान है फिर बच्चों, वो मानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था फिर बच्चों, वो जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते फिर बच्चों। ये आपको याद कर लेना है, थोड़ा बहुत ये पढ़ना है फिर बच्चों आपको, एटा और सोरो ये आपको याद करना है फिर बच्चों। फिर आपको लिखना है फिर बच्चों कि तुलसीदास के पिता का नाम आत्मराय दुबे प्यारे बच्चों, ये लिख देना है फिर आपको। और उनकी माता का नाम हुलसी था फिर बच्चों, आगे रिपीट है लिखना फिर बच्चों, इस यहाँ से उठाकर यहाँ छाप देना कि उनकी माता का नाम, पहले उनके पिता का नाम उसके बाद उनकी माता का नाम लिखना है फिर बच्चों, कि उनकी माता का नाम हुलसी था फिर बच्चों, और उनकी माता का नाम हुलसी था फिर बच्चों, इस प्रकार से लिख देना है फिर बच्चों आपको। फिर आगे क्या लिखना है फिर बच्चों, आपको लिखना है चलिए फिर बच्चों, फिर आपको लिखना है कि तुलसीदास फिर बच्चों, आपको फिर डाल देना तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता फिर बच्चों। जो हमारे तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जो बचपन था फिर बच्चों, वो कष्टों में और काफ़ी सारे संघर्ष और कष्टों में काफ़ी सारा तकलीफ हुआ था फिर बच्चों इनको। जब इनका बचपन था तो काफ़ी सारे इन्हें परेशानी का फेस करना पड़ा था, काफ़ी सारे कष्ट इनको हुआ था फिर बच्चों। तो आपको ये लिख देना है तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता। आप याद कर लेना फिर बच्चों कि तुलसीदास जी का जन्म कब कष्टों में बीता था। आपको ये थोड़ा बहुत टॉपिक याद होगा तो आप आराम से लिख दोगे फिर बच्चों कि तुलसीदास का जन्म बड़े कष्टों में बीता फिर बच्चों, ये थोड़ा सा याद कर लेना। फिर लिखना फिर बच्चों आपको तुलसीदास का विवाह फिर बच्चों दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नाली से हुआ फिर बच्चों। फिर लिखना है फिर बच्चों आपको उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी फिर बच्चों। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर थी फिर बच्चों, ये आपको दिमाग में डाल देना है कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद लिखना है फिर बच्चों आपको तुलसीदास अपनी पत्नी से
अत्यधिक प्रेम करते थे प्यारे बच्चों। जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे प्यारे बच्चों, मतलब अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे प्यारे बच्चों वो। उसके बाद आपको लिखना है, एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई प्यारे बच्चों। उनकी पत्नी जो थी वो एक दिन बिना बताए मैके चली गई प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखना आपको, तब तुलसीदास भी आधी रात प्यारे बच्चों, फिर आपको लिखना है, तुलसीदास भी फिर आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे प्यारे बच्चों। जो तुलसीदास जी थे उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे प्यारे बच्चों। आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों आपको, इस पर उनकी पत्नी प्यारे बच्चों, जो तुलसीदास जी थे, इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ, मतलब प्यारे बच्चों आपको लाज नहीं आई और आप दौरे चले आए साथ, उनकी पत्नी ने कहा। उसके बाद प्यारे बच्चों, पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संसारिक और मोह माया से विरुद्ध कर दिया। फिर बच्चों तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों। आपको इसी प्रकार से नंबर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। फिर आपको थोड़ा सा मुख्य टॉपिक आपको बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों, ये तो आपको लिख देना है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों। फिर आपको पूरा नंबर लेने के लिए आप थोड़ा ये लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको पूरा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। आपको फिर लिखना है रचना इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो मैंने लाल रंग से डाला है प्यारे बच्चों, ये आपको ब्लैक से डालना है, और जो नीले से डाला है ये तो नीले से डालना है, इसे आपको ब्लैक से डालना है प्यारे बच्चों। आपको इसे लाल से नहीं डालना प्यारे बच्चों। फिर आपको लिखना है इनकी मुख्य रचना प्यारे बच्चों। जो रचना जो दी जाती है प्यारे बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में, रचना आती है प्यारे बच्चों 2 नंबर की, और 3 नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय जो लिखा है प्यारे बच्चों। तो आपको रचना भी याद करनी है और जीवन परिचय, जो मैंने शॉर्ट आपके लिए बताया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको कॉपी में ये नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। ये प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, पूरे यूट्यूब पर देखोगे नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए लाया प्यारे बच्चों। इनकी मुख्य रचना देख लीजिए प्यारे बच्चों, रामचरितमानस, विनय पत्रिका प्यारे बच्चों। इनकी जो मुख्य रचना है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कविता बली प्यारे बच्चों और गीता बली प्यारे बच्चों। ये इसमें से भी MCQ प्रश्न आ जाएंगे प्यारे बच्चों कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी है प्यारे बच्चों। तो आपको ये रचना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपको दिमाग में डाल लेनी है प्यारे बच्चों। और इसका सीक्रेट ट्रिक भी यही है प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बताया था कि वीडियो को लास्ट में बोलूँगा प्यारे बच्चों। आपको जो MCQ बोर्ड में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वो इसमें से पूछ जाते हैं प्यारे बच्चों, जो रचनाएं होती हैं और ये सन जो होती हैं प्यारे बच्चों इसमें से आती हैं, ज़्यादा कहीं से नहीं आती। आपको ये रचनाएं और सन याद कर लेनी प्यारे बच्चों। पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। तो इस प्रकार से आपको MCQ बनेगा। दूसरा MCQ प्यारे बच्चों आ सकता है, गीता बली किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अब पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी रचना तो गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपको ये पता होगा सब प्यारे बच्चों, तभी तो आप उसमें से नेट कर्स निकाल लोगे, तो आप पता कर लोगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये भी है, ये भी है और ये नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप पता कैसे करोगे, तो आपको पक्का याद कर लेना है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से आपको फिर 5 में से 5 नंबर आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। 100% ये रियल है प्यारे बच्चों, कोई फेक नहीं है, कि बिल्कुल भी फेक नहीं है, जो रियल है प्यारे बच्चों 100%। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला प्यारे बच्चों ये। और ज़्यादातर प्यारे बच्चों हाईलाइट रहती हैं प्यारे बच्चों, ये नंबर 1 पे रहती हैं। प्रीवियस ईयर भी ये आए थे प्यारे बच्चों, और इस बार भी आने के चांसेस हैं प्यारे बच्चों इनके। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों, ये इतना शॉर्ट है, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। मैं उन बच्चों को टारगेट करता हूँ जिन बच्चों को पास कुछ भी याद नहीं होता, कम से कम पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे को कर लें ऑल पर प्रेस। मेरे चैनल पर अपनी इस प्रकार से वीडियो डालता रहता हूँ प्यारे बच्चों, जो शॉर्ट जीवन परिचय, शॉर्ट निबंध, शॉर्ट कॉपी किस प्रकार से लिखें, सब शॉर्ट पेपर सब मैं डालता रहता हूँ प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको फॉलो करना है और 90+ आपको बुला लेना है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर चाहिए तो प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा भी कमेंट कर दोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना ना भूलें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।